ओम कारणात् ओम ये ओमकार नाद प्रेयर से शुरू होकर शरीर तक ले जाने की शक्ति होती है इसमें। अर्जुन के जीवन में सब कुछ है जिसे हम प्रेय मान सकते हैं। इंद्रियों को लुभाने वाला सब कुछ है, पत्नियां, बच्चे, मित्र, भाई, सब कुछ। इंद्रियों को रिझाने वाला, इंद्रियों को शांत करने वाला। लेकिन ये द्विधा की घड़ी में प्रेयर साथ नहीं देते। आपकी जो प्लेजर कहते हैं, जो कामना की सिद्धियां है हमारे पास, वो सब कुछ काम में नहीं आते हैं जब ऐसे मुहूर्त आते हैं जीवन में कि अब क्या करें। प्रेय से श्रेय लगता है कितनी छोटी योजन है, जन्म बीत जाता है जानने के लिए कि जो अच्छा लगता है और जो अच्छा है का मतलब कोई प्राणी के बारे में ये संबंध नहीं होता है। अच्छा जो है, जो श्रेय है, श्रेय के कारण प्रकृति, ये जो प्रकृति का चलन है वो श्रेय के कारण। संसार की जो रचना है और उसके चलाने की शक्तियां जो है वो श्रेय के कारण है, प्रेय के कारण। प्रेय लेना होता है, श्रेय देना होता है। क्या देना होता है? एक ऐसा सूक्ष्म सोच, अपने से उभरा हुआ ऐसा सूक्ष्म सोच जो सबके हित में हो। श्रेय कोई पाने वाला चीज नहीं। श्रेय एक ऐसी
घटना है अपने सोच में, जहां जिस सोच की वजह से चारों तरफ विश्वास और निष्ठा प्रकट होता है। आप देखिए, प्रेयर में आपको अच्छा लगता है, श्रेय में सबको अच्छा लगता है। जिसमें सबको निडर लगे, भरपूर लगे, प्रोटेक्टेड लगे, वो सब श्रेय है। जिस कुरुसभा में एक नारी का अपमान किया गया हो, चाहे वो कितने वैभवशाली राज्य हो, एक रानी का अपने भाइयों की पत्नी का तिरस्कार नहीं है, उल्लंघन, ये कभी श्रेय नहीं हो सकता। जो प्रेय आचरण का सबसे निम्न स्तर आचरण है। द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक रूप से आप अगर देखें, ये एक समाज का सबसे कितना नीचे जा सकता है समाज, उसी से पता चलता है। जब राजाओं के घर में इतने निम्न स्तर की बात घटे, तो आम जनता के घर में क्या हो सकता है। अभी ये युद्ध श्रेय है। नारियों का सम्मान जिस समाज में घटता है, वहां आंदोलन तो नहीं है, एक चित्कार, सबके मन में चित्कार गूंज उठता है। जहां नारियां हमारे सुरक्षित नहीं होते हैं, भले उसमें प्रेयर की बहुत भारीपन रहता है, तो वहां युद्ध जरूर होता है, श्रेय को रक्षा करने के लिए। श्रेय वो सूक्ष्म स्तर है समाज की, जिसमें सबको अधिकार है भरपूर जीवन जीने के लिए, निडर होकर। तो ये जो प्रेयर श्रेय की बात हो रही है, आप देखिए, ये युद्ध श्रेय में बदल रहा है, अच्छाई में बदल। तो इस जो नीति और नियम को रक्षा करते हैं, जो ईश्वर है, वो नीति को रक्षा करते हैं। दो पलड़ा जब होते हैं, वो जो स्थिरता, जिस पलड़ा मतलब जिसमें वो जो, जहां हम देखकर मान लेते हैं दोनों तरफ समान है, तो वो जो नीति है, वो नीति में अगर उतार चढ़ाव आता है तो युद्ध होता है। ये कोई अकेला इंसान की बात नहीं है। तो जो नीति से अलग हो गए हैं, भाव से विभोर है हो गए हैं अर्जुन, समाज की कल्याण को भूल गए हैं,
दुख और पीड़ा में और द्वंद्व में म्रियमाण हो गए हैं, उस अर्जुन की अभी विलाप सुनेंगे। The sixth shloka. न च एतत् विद्मः कतरत्नः गर्यः यद् वा जयं यदि वा न जययु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अभी वो अपने हर कुछ भूल गए हैं। उनको जो अच्छा लगता है, अभी उनको अपनी जो भाव, अपनी जो वो जो दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके सामने जो है उनके लिए सोचते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े इंसान हो गए हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके पास इतना, जो कहते हैं, दूसरों के लिए इतना पीड़ा है और उनके पीड़ा वो समझ सकते हैं। उनके उनके मन में ये जो भाव सब निकल रहे हैं वो अपनी ही गारिमा, ये जो दया भाव अर्जुन में निकल रहे हैं वो अपनी गारिमा के लिए, वो भूल गए हैं नीति, वो भाव विभोर हो रहे हैं। अगर राजा नीति छोड़कर भाव में चले तो प्रजाओं की हर्ष क्या होगा। सब में एक नीति होता है, वही प्रेय और श्रेय का नीति। अगर ये नीति डोलता है तो सामाजिक स्तर में आंदोलन होता है। तो नीति डोला तो स्थिति डोला। अगर स्थिति ही किसी का नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है समाज में। तो अभी अर्जुन कह रहे हैं, ये धृतराष्ट्र की जो संतान है, ये सब जो मेरे सामने है, उनको मारने से या वो मुझे मारने से क्या फर्क पड़ेगा। आप देखो नीति अभी दांव पर लगा है। उनको पता नहीं चल रहा है कि धृतराष्ट्र के बच्चे यानी उनके संतान अगर वो राजा बनेंगे तो समाज के ऊपर क्या असर होगा। जो नारियों को उलग्न कर सकते हैं भरी सभा में, उनका जो सच्चाई है, चिंताधारा है, वो कैसा हो। तो ये सोच भी नहीं सकता है। ऐसे विवश चिंताधारा की एक नारी को घसीटे हुए भरी सभा में सब बुजुर्ग जहां बैठे हुए हैं, उनके सामने अपनी कुल वधू को उलग्न करना, ये कहां तक प्रिय है। पशु समाज में ऐसा नहीं होता है। कोई किसी को उलग्न नहीं करता है। मनुष्य समाज में
प्रेम के कारण, इंद्रियों के कारण इतने अधोगति, वो नीति का, जैसे नीति को ही तोड़ दिया इस क्षण ने। महाभारत में इसी क्षण की वजह से ये युद्ध हो रहा है। ये सबसे निम्न स्तर के क्षण है, समाज के सबसे निम्न स्तर के क्षण है। तो ये अर्जुन ये भूल गए हैं अपनी दया के कारण, जो वो अपने अंदर से प्रकाश कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो दया की कोई बात नहीं होती है। वो अपने लिए, अपने गारिमा के लिए वो दया प्रकट कर रहे हैं। जो नीति भूल जाए और नीति को भूलकर दया को सामने लाता है, इसका मतलब है वो सिर्फ अपना गारिमा ही चाहता है। जो नीति के लिए मर मिट जाता है वो सचमुच देशभक्त होता है। सचमुच श्रेय प्रिय होता है, प्रिय प्रिय भी। तो यहाँ जो अर्जुन कह रहे हैं वो मुझे मारे या मैं उनको मारूं, क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा है नीति जिसमें आलू प्याज सब, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम व्यवहार, तराजू, 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 तराजू। दो 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 पलड़े, दो पलड़े होते हैं, लेकिन नीति एक होता है। वो नीति होता है सब कुछ इस पलड़े को तोलने में। तो कृष्ण वो नीति है, पलड़े वो कौरव पांडव होते हैं। जब अर्जुन स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, वो देखे कि ऐसा पानी है, ऊपर मछली है, उनका आंख है, उनको वहां तीर डालना है, वो फिर वो मछली ऐसे घूमेगा, उसमें तीर मारना है। तो अपने सखा को बोले कि ये बहुत भारी काम है, मुझे सहायता दो। तो सुखा बोले ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं, मुझे सहायता दो। तो ठीक है, जब वो मछली की आंख को अपने तीर से प्रहार कर लिया और द्रौपदी को जीत लिए, तब एक बार उन्होंने पूछा, सखा आपने मेरे लिए क्या किया। मैंने तो एकाग्रता से उस मछली का आंख देखा, अपने सहायता, अपने जो दक्षता के कारण वो तीर को उनमें संचार किया, तो आपने क्या किया। तो नीति यानी कृष्ण बोल रहे हैं, वो पानी को कौन स्थिर किया था जिसमें तुम मछली की आंख देख सकते थे। जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वही ईश्वर करते हैं। पानी को स्थिर कोई कर सकता है ईश्वर के सिवा। वही नीति होता है। पानी स्थिर नहीं होता तो आंख नहीं दिखता, ना वो जो कुछ हुआ वो सब होता। जो हमको दिखता नहीं है वो ईश्वर का काम है। अभी ईश्वर क्या कर रहे हैं आप देखिए, कृष्ण क्या कर रहे हैं, ईश्वर सत्ता कृष्ण में क्या कर रहा है अभी देखिए। कि अभी नीति, पांडव और कौरव जो पलड़े होते हैं एक तराजू का, और नीति जिसका ईश्वर है,
उन पांडव कौरव के लिए इतना जंजाल बढ़ रहा है समाज में कि अभी नीति को ही भारी करना पड़ेगा। नीति और नियम को रखने के लिए ये पांडव और कौरव में युद्ध होना ही है। नीति के लिए पलड़े, दो पलड़े जो नीति के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर वो ही उस नीति को ना माने तो दोनों में द्वंद होनी चाहिए और एक को जीतना है। एक पलड़े के पास नीति का पूरा सहायता है और एक पलड़े के पास नीति ही नहीं है। इसमें युद्ध होने वाला है और जो युद्ध करने वाला वो नीति से बहुत दूर हो गया है, भावुक हो गया है, बावरा हो गया है। जैसे मानो एक अपने आप को एक क्षत्रिय क्या कहते हैं उसे, एक भगोड़ा बन गया है। इस अवस्था में शुरू होता है ये भगवत गीता। इतना चलेगा? विल दिस डू? जी दीदी चलेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? मतलब यही गहराई है कि किस लिए भगवान इतना कुछ करते हैं। हम खाली बात कर लेते हैं मगर हम उसको नहीं समझते, उसकी नीति को नहीं समझते हैं। बात करते हैं नहीं, नीति को क्या कोई नहीं समझता है। वही प्रेय और श्रेय की कहानी है। हाँ, जो अच्छा लगे। हाँ, अभी देखिए दया भाव में भरपूर अर्जुन, वो दया क्या सही है? हाँ, वही तो। हम लोग दया पूर्वक बच्चों को भिक्षा दे देते हैं, किसी को क्या वो सही है? वो श्रेय है? नहीं, नहीं। अपने दया भी देखिए। ये तो हम तो कहते हैं दया पूर्वक सब कुछ होना चाहिए, दया कितनी बड़ी बात है, लेकिन अर्जुन की अभी जो दया आ रहा है वो क्या सही है? नहीं। अभी समझ आया। अगर ऐसे दया सब में आ जाए तो नीति कहाँ जाएगा? ये तराजू कैसे अपना कर्म करेगा? ये गहराई की बात नहीं है, ये आपकी जो आप जहां हो, आप किस अवस्था में हो, उससे पता चलता। आपकी अवस्था पता चलता है आपकी भाव से। भाव में कुछ नहीं रखा है, आपकी अवस्था में आप प्रेय में हो या श्रेय में हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप सुख सुविधा गारिमा को छोड़कर एक ऐसे नीति को अपना रहे हो जो सबके लिए मंगलमय हो। श्रेय सबके लिए होता है, प्रेय अपने लिए होता है। फिर बात करेंगे फिर अर्जुन के बारे में, जो अभी भावुक कवि बन गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जो भूल गए हैं उस कुरु सभा को। क्या भूल जाइए, पत्नी भूल जाइए, कोई भी नारी को उल्लंघन किया जाता है भरी सभा में, उसको भूलना ये काहे का गारिमा है? उसको भूलना तो किस लिए वो क्षत्रिय है? भूलने के लिए? सबके मन में निडरता पैदा करने का शक्ति जिसके अंदर होनी चाहिए,
वो अभी दया दिखा रहे हैं अनीति के कारण, अनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। यही आप देखिए, दोनों तरफ की बात देखिए, और कल फिर बात करेंगे इसके बारे में। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपाद प्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं नाविदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव, परमानंद माधव, परमानंद माधव। So this finishes the class, which teaches us about prayer or श्रेय। श्रेय के कारण ये प्रेय कुर्बान कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। शबननी, हाँ मामा, बढ़िया। दिस इज द मेन मोरल। श्रेय के कारण प्रेय को त्याग कर सकते, दैट इज डेली एप्लीकेशन। ये जो कभी कभी ना हमारे अच्छे गुण बहुत हमें नीति से दूर ले जाते हैं। और जो अच्छे जो हम समझते हैं, क्यों अच्छे समझते हैं? क्योंकि उसमें हमारा गारिमा होता है, हमारा अहंकार होता है। इसीलिए हम गुण को ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर पा रहे। कहाँ किस गुण को लगाना है हमें आता नहीं है। जब हमें आता नहीं है वो प्रेय हो जाता है। अगर सही गुण सही जगह में हम लगाते हैं वो श्रेय हो जाता है। नहीं, बढ़िया बताया। मैंने वो तराजू जो है ना वो कृष्ण है। सेंटर इज द कृष्ण। वो तराजू का दोनों पलड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। डाकुनमा अम्मा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे माँ सोई अम्मा